अगस्त फर्स्ट वीक या सेकंड वीक से बेटा आपकी नीट 2026 की काउंसलिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। बट उससे पहले आप सभी के सारे डॉक्यूमेंट अप टू डेट होने चाहिए। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके काउंसलिंग के दौरान लगने वाले हैं, क्या वो सारे डॉक्यूमेंट्स सही फॉर्मेट में है, सारी चीजें आपको अप टू डेट रखनी है। तो बेटा पहले कुछ पॉइंट्स आप जान लीजिए, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए, पहले आपको सारे जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे उनकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की आपको स्कैन कॉपीज रखनी है पीडीएफ के फॉर्म में, क्योंकि यहां पर आपके यही डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे काउंसलिंग का। उसके अलावा बेटा आपको चेक करना है, जहां जहां जिस डॉक्यूमेंट में आपका नेम मेंशन है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, कैटेगरी मेंशन है, हर जगह सेम होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई आपके नाम में या डेट ऑफ बर्थ में, अगर कुछ पॉइंट भी लगा है, डॉट भी लगा है, या अल्फाबेट्स में कुछ भी मिस्टेक है, तो प्लीज उसे अभी करेक्ट करा लीजिए। इसके अलावा बेटा कीप मल्टीपल फोटो कॉपीज अलॉन्ग विद डिजिटल स्कैन कॉपीज। इसके अलावा बेटा आपको इंश्योर करना है कि कैटेगरी, डोमिसाइल एंड पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट जो है, इनका फॉर्मेट जो है वो सेम होना चाहिए जो कि आपको एनटीए ने प्रोवाइड किया है। अगर फॉर्मेट अलग हुआ तो बेटा आपका यहाँ पर एडमिशन कैंसिल हो सकता है। इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। आपने अच्छे नंबर लेकर आ गए फिर भी कोई मतलब का नहीं रहेगा। रेगुलरली आपको एनटीए, एमसीसी एंड स्टेट काउंसलिंग की वेबसाइट को चेक करना है अपडेट रहने के लिए। अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होने वाले हैं। सबसे पहले बेटा क्लास 10th की मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट। अब सीबीएसई की अगर मैं बात करूं बेटा, तो सीबीएसई में जो मार्कशीट है, पासिंग सर्टिफिकेट है, वो एक ही है। तो सीबीएसई के लिए तो एक ही चीज आपको रिक्वायर्ड होगी। बट वहां पर जब मैं स्टेट की बात करूं तो कुछ स्टेट में पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट अलग अलग होती है, जैसे कि बिहार में। तो बिहार में बेटा आपको पासिंग सर्टिफिकेट भी लगेगा एंड मार्कशीट भी लगने वाली है, तो दोनों रिक्वायर्ड होंगे और ये आपकी सीबीएसई की मार्कशीट की फॉर्मेट है। ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं बेटा, तो जो भी बच्चा अगर फील कर रहा है कि वो काउंसलिंग में नहीं बैठ सकता, उसके बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, उसे एक और चांस देना चाहिए अपने आप को, तो हम नीट 2027 वॉरियर्स के लिए लेकर आए हैं वॉरियर बैच, जो कि एक कंप्लीटली ड्रॉपर बैच है। और इसकी पावर पैक की बात करूं बेटा, तो ऑरस डिजिटल ऐप पर इसकी लाइव क्लासेस होती है, आपको डेली डीपीपीस प्रोवाइड की जाती है, मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, आपकी वीक में 6 डेज मेंटोरशिप होती है, आपके माइनर मेजर टेस्ट होते हैं, और सबसे खासियत जो है इस बैच की वो है ऑफलाइन एनवायरनमेंट। मतलब बेटा ड्यूरिंग द क्लास आपको कैमरा ऑन एंड माइक अनम्यूट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जिससे आप एक ऑफलाइन एनवायरनमेंट को फेस कर सके। ठीक है। साथ में बेटा 24/7 आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप किसी भी समय अपने टीचर से डाउट पूछ सकते हैं। साथ में आपकी डेली प्रिपरेशन की ट्रैकिंग होती है, और ये ट्रैकिंग करते हैं आपके पर्सनल मेंटर्स, मतलब आपके टीचर। एंड बेटा आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपने क्लास के दौरान उतना ध्यान नहीं दिया है, आपको और एक बार रिवाइज करना है वही क्लास को, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी। साथ में बेटा जो बच्चा सुपर 30 में इंटरेस्टेड है, तो डिस्क्रिप्शन में सुपर 30 के एंट्रेंस एग्जाम की लिंक दी गई है, फटाफट एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, अपना इंटरव्यू क्लियर कीजिए और सुपर 30 में जुड़ जाइए। एंड बेटा ऑरस डिजिटल ऐप की बात करूं तो ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, और वहां पर जाकर आप परचेज कर सकते हैं वॉरियर बैच को। साथ में बेटा जिन बच्चों को सिर्फ मेंटोरशिप चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए है, वो किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले चुके हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनको रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमें किसी बैच को परचेज करने की जरूरत है, बस गाइडेंस की जरूरत है, तो उन बच्चों के लिए लेकर आए हम 1-on-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम, जिसमें हम डेली आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड करेंगे, आपसे डाउट डिस्कस करेंगे, आप अपने सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। बायो में मैं आपके साथ हूँ, एंड फिजिक्स में आपके साथ हर्षित सर है, एंड केमिस्ट्री में आपके साथ चारू मैम है। और इस बैच का बेटा ईयरली प्राइस होने वाला है 999। एंड बेटा मेंशन कर लीजिए इस पॉइंट को कि जो भी बच्चा वॉरियर बैच में है, ये उसे वॉरियर बैच में मिल रहा है, अलग से उसे परचेज करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा पूछते हैं कि मैम इसे फिर अलग से खरीदने की जरूरत है, तो वॉरियर बैच वाले बच्चों को ये पावर पैक में ही मिल रहा है। ठीक है बेटा। इसके अलावा मैं बात करूं तो क्लास 12 की मार्कशीट भी आपको लगेगी। ठीक है।
ठीक है। क्लास 12 की मार्कशीट आपसे चेक की जा रही है कि भाई आपने क्लास 12 पास कर ली है या नहीं। आप सभी को पता है क्लास 12 के बाद ही आप एमबीबीएस कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस मार्कशीट से चेक किया जाता है कि आपने क्लास 12 की है या नहीं। सेम चीज है यहाँ पर, अगर आप स्टेट से हैं तो यहाँ पर पासिंग सर्टिफिकेट भी लगेगा और मार्कशीट भी लगेगा। अगर आप सीबीएसई से है, आईसीएसई से है, तो सिर्फ आपकी मार्कशीट रिक्वायर्ड होगी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, ये बेटा इसका फॉर्मेट रहा। साथ में आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगेगा। जो भी एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको जनरल यहाँ पर मान लिया जाएगा। उसी के बेसिस पर फिर आपकी काउंसलिंग होगी। देखिए बेटा, यहाँ पर एक चीज मैं आपको मेंशन करना चाहूंगी, अगर मैं एससी और एसटी की बात करूं तो ये सर्टिफिकेट आपका एक बार आप बनवा लो, वही रिक्वायर्ड है, वही चल जाएगा। बट ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो आपका सर्टिफिकेट इशूड होना चाहिए 1 अप्रैल 2026 को, या इसके बाद। इससे पहले का होगा तो वो यहां पर नहीं लिया जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। और अगर इसके अलावा आप एमसीसी से काउंसलिंग कर रहे हैं तो बेटा आपको सेंट्रल सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर हम बात कर रहे हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट की। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको स्कूल से ही मिलेगा। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है, कंफर्म्स ट्रांसफर फ्रॉम वन बोर्ड या यूनिवर्सिटी टू द अनदर बोर्ड इशूड बाय लास्ट अटेंडेड स्कूल और यूनिवर्सिटी। जहां पर भी अगर आपने अभी स्कूल पास किया तो वहां से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, या किसी यूनिवर्सिटी से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं बेटा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है? स्थानीय निवासी सर्टिफिकेट, ठीक है, कि आप कहां के रहने वाले हो, ये होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा तहसील से, ठीक है, या सरपंच जो होते हैं वो भी इसे बनाते हैं। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होने वाले हैं? तो बेटा आपका राशन कार्ड लग सकता है, अगर आपके पास राशन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड जो है, स्कूल कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट से भी या बर्थ सर्टिफिकेट से भी बन जाएगा। अब मैं आपको एक और चीज यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ बेटा, हर जगह बर्थ सर्टिफिकेट तो नहीं लगता है, मतलब इसके अलावा नहीं, हम बोल रहे हैं कि काउंसलिंग के दौरान कहीं कहीं स्टेट में बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा जाता है। तो जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है प्लीज अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा, ये हो गया आपका इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट बेटा आपका न्यू होना चाहिए, पुराना इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। तो इनकम सर्टिफिकेट की बात करें तो बेटा ये न्यू होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपकी जो एडमिट कार्ड है एंड स्कोर कार्ड है, इसको फेंकना नहीं है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज उसे डाउनलोड कर लीजिए, अपने पास रखिए एंड इसका प्रिंट भी निकलवा लीजिए। तो ये भी आपका ड्यूरिंग दी आपका काउंसलिंग लगने वाला है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं किसकी बेटा, PWBD, ठीक है, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। तो ये इस तरीके का होता है, ये इसका फॉर्मेट है बेटा, ये भी लगेगा। और ये हर कहीं से नहीं बनवा सकते हैं आप, जो एनटीए ने गाइडलाइंस दी है उसी के हिसाब से आपको ये बनवाना है। फॉर कैंडिडेट्स क्लेमिंग PWBD कोटा अंडर द नीट इशूड बाय द डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट मेडिकल बोर्ड ओनली, हर कहीं से नहीं बनवा सकते। एनटीए ने जो इशू किया है वहीं से आप ये PWD कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाएंगे, ठीक है। उसके अलावा मस्ट मेंशन परसेंटेज एंड नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, उसमें मेंशन रहेगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, उसके अलावा हम बात करते हैं, अगर आप एनआरआई कोटा से सीट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा आपके पास सिटीजनशिप, एनआरआई या ओसीआई प्रूफ देना पड़ेगा। तो मैंडेटरी है फॉरेन नेशनल्स, एनआरआईज एंड ओसीआईज के लिए। पासपोर्ट, ओसीआई कार्ड एंड एम्बेसी सर्टिफिकेट आर वैलिड प्रूफ्स, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं गैप सर्टिफिकेट की। तो बेटा जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे काउंसलिंग के दौरान तब आपका गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, ठीक है। आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, फिजिकली जब आप कॉलेज में जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तब वो आपसे गैप सर्टिफिकेट मांगेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के दौरान गैप सर्टिफिकेट नहीं लगता। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि किस किस बच्चे को गैप सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, बनवाना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आपने क्लास 12 2026 में पास की है तो आपको गैप सर्टिफिकेट नहीं बनवाना, ठीक है।
अगर आपने 25 4 में 3 में पास की है, आप बीएससी कर रहे थे, आप एमएससी कर रहे थे, आप कुछ भी नहीं कर रहे थे, आप 3-4 साल से ड्रॉप ही लिया है आपने, तो भी आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट है बेटा, यही फॉर्मेट में आपका गैप सर्टिफिकेट बनेगा। किसी भी सर्टिफिकेट का अगर आपको फॉर्मेट जानना है तो प्लीज आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कैसे कांटेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पर नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर कॉल कर सकते हैं या आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। बहुत सारी जगह मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लगता, बट बहुत सारे स्टेट मांगते हैं, तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवाना है। ठीक है, अब ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पर इन्होंने कि एंश्योर्स द कैंडिडेट इज मेडिकली फिट फॉर एमबीबीएस बीडीएस कोर्स, है ना, कि भाई फिट है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है और वो एमबीबीएस कर रहा है तो उसका कोई चांस ही नहीं है। इशूड बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, है ना, ये जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाएगा हर कोई नहीं बना सकता, झोला छाप डॉक्टर का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं लग सकता। ठीक है, इन बात को आपको बहुत ध्यान देना है। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, ये जो है आप सभी को पता है, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ क्या होता है, जहां पर आपकी फोटो लगी हुई है, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो, पासपोर्ट हो। ठीक है, तो देखिए यूज्ड फॉर कैंडिडेट आइडेंटिफिकेशन एट ऑल स्टेजेस, जैसे कि कैन बी आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट इशूड बाय द उडाई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मस्ट मैच नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड फोटो ऑन नीड एप्लीकेशन। ठीक है, कहीं भी थोड़ा सा भी चेंज होता है, चाहे वो आपकी क्लास 10 की मार्कशीट हो, 12th की मार्कशीट हो, चाहे आपकी आइडेंटिटी प्रूफ में, तो बेटा क्लास 10th और 12th में अगर आप चेंज कराने जाओगे तो बहुत समय लगेगा, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। बेटर है कि आप अपने आइडेंटिटी प्रूफ में लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड में चेंज करा लो, वो बेटर रहेगा। आधार कार्ड सबसे सेफ रहता है, उसमें आप चेंज करा सकते हैं क्योंकि वही सब आईडी प्रूफ लगाते हैं, तो उसमें चेंज करा लीजिए जैसा आपकी क्लास 10th और 12th की मार्कशीट में दिया गया है। ठीक है बेटा, उसके अलावा हम बात करते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपकी लगेगी, जो फोटो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान लगाई थी वही फोटो यहाँ पर लगेगी। ओके, अगर आपके पास फोटो नहीं है तो बेटा फोटो निकलवा लीजिए, आप उसी तरीके के ड्रेसअप लीजिए, वैसे ही बैठ जाइए, वैसे ही एक्सप्रेशन रखिए, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आप फोटो निकलवा सकते हैं एंड आपके पास एटलीस्ट 10 फोटोज होनी चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए इसके अलावा मैं बात करूं बेटा तो सिग्नेचर एंड थंब प्रिंट्स रिक्वायर्ड है, और जैसा आपने जो फॉर्मेट यूज किया था रजिस्ट्रेशन के दौरान, एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान, वही यहाँ पर भी आपको लगने वाला है। ध्यान दीजिएगा बेटा, सिग्नेचर आपके सेम होने चाहिए, अगर मैच नहीं करे तो बेटा काउंसलिंग में आपको बैठना नहीं दिया जाएगा, आपको सीट नहीं मिलेगी। तो हर एक डॉक्यूमेंट का आपको काफी ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, और कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो बेटा देखिए इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट नीडेड इन तेलंगाना। ठीक है, जो तेलंगाना के लिए कर रहे हैं तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। स्टडी सर्टिफिकेट की बात करें तो कर्नाटका में रिक्वायर्ड होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट नॉट ओल्डर देन 6 मंथ्स, बेटा बिल्कुल याद रखिएगा, कहीं कहीं पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगता है, कुछ स्टेट में ये रिक्वायर्ड है, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके स्कूल से बनेगा, 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। तो जाइए अभी अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, फटाफट जाइए और ये हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके अलावा हेल्थ सर्टिफिकेट महाराष्ट्र में बेटा लगता है, तो ये भी आप बनवा लीजिए। ओके बेटा, इसके अलावा जो भी आपको क्वेरीज है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगी, या आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पे। ठीक है, मैं अवेलेबल रहूंगी वहां पर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।